आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि एक विश्वासी की, एक मनुष्य की आत्मिक आंखें अगर खुली हुई हैं तो कैसे जाने, कैसे पता लगाए खुली हुई आत्मिक आंखें हमें कैसा अनुभव देती हैं और हमें क्या दिखाई देता है, क्या हम कर सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। तो ये सीधा हम पवित्र शास्त्र में से सीखेंगे। पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में इन बातों का जिक्र कर रखा है। किस तरीके से, ये एक प्रकाशन के तौर पर अगर हम देखें तो हम अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अगर हम देखते हैं एलीशा के साथ जो दुर्घटना घटी है, तो प्रभु इस विषय में हमें सिखाता है कि जब एलीशा अपनी झोपड़ी के अंदर अपने वहाँ पर स्थान पर जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे शत्रुओं ने एलीशा को और एलीशा के एक सेवक को, इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। जिन शत्रुओं ने घेरा था उनके पास भाले, तलवार और हथियार थे और उनके पास घोड़े और रथ थे। तो जब एलीशा को इन सब बातों के बारे में पता चल जाता है और अचानक ऐसा होता है कि एलीशा प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं या प्रभु के साथ बैठे हैं, और लेकिन जब उनका सेवक होता है, उनका सेवक जब उस घर से, जगह से बाहर निकल कर देखता है, तो वो क्या देखता है कि उसको और उसके प्रभु एलीशा को चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है। और वो चीखते चिल्लाते हुए तुरंत एलीशा के पास आता है और एलीशा कहते हैं कि हे प्रभु, तू इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके जो तू चाहता है। समझना इस बात को। देखो, जो वो देख रहा था वो शारीरिक आंखों से देख रहा था, लेकिन एलीशा ने ये वाली प्रार्थना क्यों की? क्या वो अंधा था? नहीं, अंधा नहीं था। मतलब एलीशा की आंखें खुली हुई थी। कौन सी? आत्मिक आंखें भी खुली हुई थी एलीशा की। इसलिए एलीशा को डर नहीं था, क्योंकि एलीशा ने साफ पहले ही देख लिया था क्या कि जो उसके सेवक ने बाद में देखा, जब परमेश्वर ने उसकी एलीशा की प्रार्थना सुनने के बाद उसके सेवक की भी आत्मिक आंखें खोल दी, तो उसके सेवक ने भी क्या देखा कि अरे, जो हमारे शत्रु हैं ये तो सिर्फ मुट्ठी भर है, लेकिन जो हमारे रक्षा सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र युद्ध के दूतों को रखा है, वो तो कितने सारे हैं, वो तो इन शत्रुओं से भी ज़्यादा हैं। तो इन्हीं चीज़ों को एलीशा देख पा रहा था, लेकिन उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब एलीशा ने अपने सेवक के लिए यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसके सेवक की भी आंखें खोल दी, और जिसके कारण जो एलीशा आत्मिक आंखों से देख पा रहा था, वही चीज़ फिर उसका सेवक भी आत्मिक आंखों से देखने लगा। आत्मिक आंखें वो दिखाती जो कोई नहीं देख सकता। आत्मिक आंखों के अनुभव बहुत भारी भी हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको खुली आंखों से या आंखें बंद करने के द्वारा आपको उस घर में, परिवार में, फैमिली में किसी के बारे में कुछ प्रभु दिखा सकता है, प्रकट कर सकता है। यहाँ तक कि जो चीज़ कैमरा नहीं दिखा सकता, वो आत्मिक आंखें दिखा सकती है। आप बैठे यहाँ पर हो, आपको किसी दूसरे देश विदेश का परमेश्वर चित्र, चेहरा, दूसरे देश विदेश की घटना, कंट्री की सिचुएशन, परिस्थिति, कुछ भी आपको खुली आंखों के सामने दिखा सकता है। आत्मिक आंखें खुली होना, जो कोई नहीं देख पा रहा वो आपको दिखा सकता है। डॉक्टर देख रहे हैं कि इसके शरीर में क्या है यार, स्कैनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप जब प्रार्थना कर रही तो आत्मा ने आपको खुली आंखों से दिखा दिया, इसके पेट के अंदर पथरी है, या इसके शरीर में ये तकलीफ है, या इसके जीवन में ये दुष्ट आत्मा काम कर रही है, या इसके सपने में, मतलब कुछ भी चीज़ आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं, तो वो जो चीज़ देखने वाली है वो तो आप देखोगे ही। जो चीज़ लोगों को नहीं दिखाई देती, परमेश्वर वो भी आपको दिखा सकता है। दुष्ट आत्माएं घर के अंदर चलती फिरती, या कोई शैतानी बंधन, या कोई जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या, कोई किसी ने किसी के बारे में पूजा पाठ कराई है, किसी ने किसी के नाम की पूजा रखाई, किसी ने किसी को मारने के लिए कोई योजना बनाई, तो वो सब चीज़ खुली आंखों से परमेश्वर आपके सामने दिखा सकता है, करते कराते समय, करते कराते टाइम, करते कराती परिस्थितियों को। ये आत्मिक आंखों का खुलना है, ध्यान रखना। जैसे अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं बैठे बैठे अचानक ऐसा होता है कि कोई मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, और मैं बैठे बैठे प्रार्थना करते करते, आंखें बंद करते करते, मैं अचानक देख रहा हूँ कि मेरे दरवाजे को मैंने खोला है, कोई घर में कोई भाई, कोई प्रभु के लोग आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैं फिर भी उन चीज़ों को साफ क्लियर देख पा रहा हूँ, और वो चित्र, वो इमेजिनेशंस मेरे सामने होने लग रहे हैं। और देखा तो आधे घंटे बाद प्रार्थना से उठते के साथ ही दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, और सच में ये बात घट गई। आत्मिक आंखें खुली होना, ये चीज़ हमें दिखाई देती है। स्पिरिट में आंखें खोलकर भी, खुली आंखों से भी हम देख सकते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठे हैं तब भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें नए नियम में इसका क्या चिन्ह है, नए नियम में अगर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के चेलों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो उस समय यीशु मसीह एक बात कहते हैं, लूका 10 का 19, 20, 21 के आसपास लिखा है शायद, कि मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था।
अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था, जिसके अंदर होता क्या है कि जो चीज़ स्वर्गदूत नहीं देख पा रहे वो चीज़ यीशु मसीह देख रहे हैं। वो भी किसको? शैतान को। कहाँ से? स्वर्ग से। किधर से? स्वर्ग से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा था। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, ये बहुत गहरा वचन है, इसको हमने कभी फोकस नहीं किया। लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ें कि अगर इसको लूका 10 अध्याय 18वीं और 18वीं आयत में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। साफ लिखा है, देख रहा था। अब ये अनबिलीवेबल मिरेकल था, ये बहुत सामर्थी एक आत्मिक गहराई है, बहुत सामर्थी वरदान होते हैं ये। अब ये हर किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भूखा और प्यासा है उसको ज़रूर परमेश्वर ब्लेस करता है। और ये वरदान परमेश्वर की कलीसिया के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए और खुद के छुटकारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से सिर्फ कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो दान और वरदान, जो तोड़े हमें मिले हैं, उनको हम खुदा की सेवा के लिए, खुदा की कलीसिया की उन्नति तरक्की के लिए हम उसको इस्तेमाल करने के लिए लगाएं। ठीक है, जैसे मान लो मेरी आत्मिक आंखें खुली हैं, उदाहरण के तौर पर। अब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी के मैंने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी है, किसी के मैंने हाथ पकड़ के प्रार्थना, किसी भाई को मैंने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी, किसी की भाई के मैंने कंधे पर हाथ रख के प्रार्थना करी। तो अचानक मुझे प्रभु कुछ दिखा रहा है, उसके कमरे के अंदर कुछ घूम रहा है, वो नहीं देख पा रहा लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। कुछ स्पिरिट, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बदरू हैं, हल्की सी झलक दिखना, हल्का सा चमक आ जाना, या हल्का सा शो हो जाना, हल्का सा धुंधली नज़रों से दिख जाना, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ सामने वाला महसूस नहीं कर पाए, लेकिन उस चीज़ को मैं खुली आंखों से देखा, चाहे पलक झपकते ही देखा, चाहे सिर्फ आधे सेकंड के लिए देखा, लेकिन देखा। तो अब मुझे पता चल गया है कि हाँ, प्रभु यीशु जो भी गंदी दुष्ट आत्मा उसको दिखाई देती, प्रार्थना आराधना के दौरान इसको ऐसा फील कराती कि कोई इसको देख रहा है, या इसके घर में अगल बगल आस पड़ोस पड़ोस कोई सोता है, कोई चक्कर मारता है, इसके बेड पर कोई आता है, कोई गंदी चीज़ आती है, प्रभु ऐसी गंदी आत्मा को डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। इन वरदानों का इस्तेमाल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं लोगों के छुटकारे के लिए। तो ये वरदान है जिसकी आत्मिक आंखें खुली हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जो अन्य जाति लोग देख रहे हैं वो चीज़ तो आप देखोगे ही। कहने का मतलब, अगर कोई अन्य जाति देख रहा है कि हाँ भाई कोई व्यक्ति है, कोई बीमार है, वो देखोगे, ठीक है, अन्य जाति भी यही देख रहा है। लेकिन आत्मिक आंखें जिसकी खुली हुई है वो ये देख सकता है कि उसको बीमार करने वाला कौन है, उसके साथ इस समय कौन सी दुष्ट आत्मा बैठी है, कौन सी बदरू उसके अंदर है, किन दुष्ट आत्माओं के कारण वो ऐसी उसकी हालत हुई है, या उसके शरीर में क्या तकलीफ है, वो कहाँ से जकड़ा हुआ है, सर से जकड़ा है, पेट से जकड़ा है, पैरों से जकड़ा है, हाथों से जकड़ा है, किसकी वजह से जकड़ा है, वो सब चीज़ें आंखों के सामने क्लियर कर सकता है परमेश्वर। आत्मिक आंखों का खुलने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपको वो दिखाएगा जो कोई नहीं देख पा रहा। अगर हम इसको और रेवलेशंस प्रकाशनों में देखें तो लोग देख रहे थे कि लाजर मर गया, लेकिन यीशु देख रहा था कि लाजर सो रहा है, और सोए हुए को जगाया जाता है, और वही यीशु ने करा, लाजर को जगा दिया, है ना। देखने का फ़र्क है। लोग मुसीबत को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है तू मुसीबत को मत देख, तू ये देख, तू समुद्र को मत देख, तू ये देख समुद्र को मैं 2 भाग करूँगा, तू ये मत देख कि वो बीमार है, तू ये देख कि मैंने कोड़े खा लिए, वचन में लिखा है चंगा हो चुका, देख चंगाई उसके शरीर में आ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रही कि अब तो ये बीमार है, ये तगड़ी बीमारी हो गई, ये हो गया भाई, ठीक नहीं हो सकता। तो बीमारी को मत देख, तू आत्मिक आंखों से ये देख कि उसके शरीर के अंदर प्रभु चमत्कार कर रहा है, छुटकारे कर रहा है, डिलीवरेंस कर रहा है। और तू वो चीज़ को देख जो उसको बीमार कर रही थी, उन चीज़ों को डांट कर, बांध कर, नष्ट कर, निकाल। हालेलुया। तो आत्मिक आंखें हमारी बहुत मदद सहायता करती है, हमारी आत्मिक आंखें खुला होना ज़रूरी है। आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा, आत्मिक नाक, स्पिरिचुअल नोज, आपको स्मेल आने लगेगी, आपको बदबू आने लगेगी, खुशबू आने लगेगी, आप महक से पहचान लोगे कि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, और नशे की, गांजे की, सट्टे की, शराब की, घर में से कौन सी आत्माएं रात को आती हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बहुत सी चीज़ें आप स्मेल कर सकते हो। स्पर्श की स्पिरिट, आपको टच करके पता चल जाएगा किसी को, या किसी घर में आप आ रहे जा रहे, बहुत सी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको प्रभु की मर्जी तो ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताई जाएंगी, आने वाले वीडियोज़ में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए। आत्मिक आँखें, आत्मिक कान, जो कोई नहीं सुन पा रहा वो आप सुन सकते हो। लोगों को लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन अचानक जब प्रार्थना आराधना कर रहे हैं तो कुछ, किसी का रोने की आवाज़ आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही है, किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही है, किसी के चिल्लाने की, किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है, कोई दर्द में करा रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ें। ये सच्चाई है। आत्मिक कान खोले होना ज़रूरी है, तब आप सुन पाओगे। एलीशा के आत्मिक कान खोले हुए थे,
इसलिए वो शत्रुओं की उन प्लानिंग को सुन पाता था और अपने राजा को बताता था। हालेलुया। इसलिए हम सभी को अपनी आत्मिक उन्नति में इन बातों को ज़रूर मांगना चाहिए। और भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। मान लो अगर मेरी आत्मिक आंखें खुली हैं, आप बोल रहे हो भैया मैंने इस बहन के लिए बहुत प्रार्थना कर दी, इसके काम नहीं हो रहे, इसके ज़िंदगी में इसका नौकरी बिजनेस का काम नहीं हो रहा, इसका लाइफ पार्टनर नहीं बदल रहा है और इसकी ज़िंदगी में ये समस्या है। तो जब मैंने उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे वो खुली आंखों से दिखा सकता है। अगर मैंने आंखें बंद भी करी तब भी मुझे वो नज़ारा प्रकट कर सकता है जिसके कारण इसकी आशीष रुकी हुई है, जिसकी वजह से इसकी बरकत रुकी हुई, जिसकी वजह से इसका लाइफ पार्टनर नहीं बदला है या इसका लाइफ पार्टनर इसके साथ नहीं रहता है या कोई तो कोर्ट केस या तलाक का केस है। वो सब कारण प्रकट कर सकता है। लड़ाई झगड़े का एक पल दिखा सकता है, या फिर कोई झाड़फूक कोई तंत्र मंत्र विद्या का कुछ कर्म कांड कर रखा है तो वो सब चीज़ें आंखों के सामने पल भर में चुटकियों के साथ ला सकता है, खुली आंखों से दिखा सकता है, या कानों में आवाज़ आ सकती है, या पलक झपकती है वो चीज़ दिखा सकता है कि कुछ बांधा बांधी हो रही है, कोई कुछ चीज़ों को बांध रखा है या कुछ कर रखा है, कुछ भी चीज़ प्रकट कर सकता है। लेकिन जब ये चीज़ प्रकट होती तुरंत उन दुष्ट आत्माओं को आपको और मुझे डांट कर बांध कर नष्ट करना है, शैतान के कामों को कैंसिल करना है, खंडन करना है, जलाना है, नष्ट करना है, भस्म करना है और प्रभु के छुटकारे को उन जगहों पर मांगना है। हालेलुया। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी गवाहियाँ सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है और ये सच्चाई है कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े अभिषेक होते हैं, जब परमेश्वर के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, जब वो किसी के लिए डिलीवरेंस के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं या कुछ भी प्रेयर कर रहे होते हैं, तो कई बार खुदा का आत्मा उनको दिखाता है कि मैं देख रहा हूँ स्वर्ग को खुला हुआ, मैं देख रहा हूँ स्वर्ग से दूतों को आता हुआ, मैं देख रहा हूँ किसी बहन की ज़िंदगी में काम करता हुआ, मैं देख रहा हूँ प्रभु किसी बच्चे को ब्लेस कर रहा है, किसी को फ्रूट दे रहा है, किसी को ब्लेसिंग दे रहा है, किसी को वरदान से भरपूर कर रहा है, किसी को अन्य भाषाओं से परिपूर्ण कर रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के रोगों को उठा रहा है, किसी को चंगा कर रहा है, किसी को छू रहा है, किसी के पास से होकर निकल रहा है यीशु, है ना। तो देखने वाली जो मोमेंट होता है, आत्मिक आंखें खुली होना ज़रूरी है। अब ये उस प्रकार की कुछ इस प्रकार के भी अनुभव होते हैं खुली हुई आत्मिक आंखों के विषय में कि हम लोग देख पाते हैं आत्मिक आंखें जब हम प्रार्थना में बैठे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, देख पाते हैं और उस चीज़ का एक अच्छा अनुभव मिलता है। तो ये आत्मिक आंखों का जो ये और भी बहुत सारे इसके गहरे अनुभव होते हैं। प्रार्थना में बैठे हो, आपको किसी के विषय में कुछ दिखा दिया, किसी का चेहरा दिखा दिया या किसी को रोते हुए दिखा दिया, मतलब और जब आपने पता किया तो आपको पता चला सच में कोई रो रहा था। ये आत्मिक आंखों का खुलने का अनुभव है। ध्यान रखना, चाहे छोटा ही है। तो अब इसको आपको बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना, आराधना, संगति और उसके साथ गंभीरता में और पवित्रता में जब आप चलोगे तो ये वरदान, ये दान और सामर्थ्य होते जाएंगे और निखरते जाएंगे। फिर ये और बड़े लेवल पे काम करेंगे। आप देश विदेशों के अंदर, आप दीवार के पार सब चीज़ों को 360 डिग्री के अंदर वो सब कुछ देख पाओगे जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। कई बार ऐसा होता है बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में घर के अंदर, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें ऐसी खुल जाती है कि वो स्वर्ग का नज़ारा देखते हैं, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं, स्वर्ग के अंदर एंट्री करते हैं, स्वर्ग के विजनों को देखते हैं, स्वर्ग के अंदर दूतों को देखते हैं, स्वर्ग के अंदर बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। कोई पानी को देख रहा है, कोई नए यरूशलेम को देख रहा है, कोई पत्थरों को देख रहा है, कोई पेड़ पौधों को देख रहा है, कोई सोने की सड़क देख रहा है ना। आंखें बहुत क्लियर चीज़ें में दिखाई देती है। एक दर्शन स्वप्न एक अलग होता है, लेकिन आंखों से देखना भी अलग होता है। समझ लो कुछ उस टाइप में भी हो सकता है कि समझ लो आपके सामने एक पोर्टल खुला हुआ है, धुंधली नज़रों में चाहे आपको, लेकिन वो भी चीज़ कोई अन्य जाति नहीं देख पा रहा है, लेकिन जब उससे ज़्यादा बेहतर आप देख पा रहे हो स्पिरिट में, आंखें खोल कर कि हाँ मैं कुछ देख पा रहा हूँ, कोई है यहाँ पर, कोई सुन रहा है, कोई टच कर रहा है, कोई महसूस, कोई कुछ फील हो रहा है। आत्मिक माहौल, आत्मिक घटना, कुछ चीज़ें देखने के द्वारा हमें पता चल जाती हैं आत्मिक माहौल में। लेकिन कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आंखें बंद हैं, तब भी हम कुछ चीज़ों को फील कर पाते हैं। मतलब फील करना तो अलग है, लेकिन जब हम आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं तो कई बार कुछ चीज़ हम देख पाते हैं कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आत्मिक आंखें अगर हमारी खुली हुई है, अगर हम आंखें बंद करके भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर किसी का चेहरा, किसी की भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति हमें आंखें बंद करने के बाद भी दिखा सकता है, जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। अगर हम देखें एलीशा के साथ क्या हुआ था, एलीशा और गेजी। एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे थे, लेकिन गेजी धन को लेने के लिए चला गया। लालच के विषय में जब उसने लालच किया तो उसने धन, कपड़े, सोना चांदी सब ले लाकर अपने कहीं पर छुपा दी। जब वापस आया तो क्या हुआ, एलीशा ने उसको साफ साफ बता दिया। तो एलीशा ने साफ बोल दिया, जो तूने कराया सब मुझे पता चल गया है। कैसे? आत्मिक आंखें खुली हुई थी एलीशा की। एलीशा तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, एलीशा तो वहाँ से उस जगह से टस से मस नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी दूरी पर
इतनी दूरी पर क्या घटनाएं घट रही हैं वो सब कुछ अलीशा ने अपनी आंखों से कैसे देख लिया, एक एक बात कैसे देख ली, कैसे पता चल गया उसको एक एक चीज़ कहाँ रखा है, कैसे रखा है, कितना लिया है, वो सब हिसाब किताब अलीशा ने उसको मुंह पर बता दिया। तूने ये कराया ना, तूने छुपाया, तूने लालच किया है, तो उसको कोड हो गया था। तो ये भी एक बहुत पावरफुल घटना है ना। ये सब चीज़ें परमेश्वर कैसे दिखा देता है, ये एक वरदान है। अब जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना हम प्रार्थना, आराधना, संगति, विश्वास, योग्यता, खासकर परमेश्वर के डर में चलेंगे, तो हमारे वरदान और सामर्थ्य होते हैं और चमकते हैं जो प्रभु ने हमें दिए। लेकिन उसको हमें सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है और कलीसिया के छुटकारे के लिए और सब बातों में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।